गर्मी की छुट्टियां, स्कूल ट्रिप और एक सपनों का सफर। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तो भला कौन बच्चा उत्साहित नहीं होगा। नैनीताल, पहाड़ों की रानी, झीलों का शहर। इस रोमांचक यात्रा पर निकले थे चार दोस्त राधा, प्रिया, रवि और मोहन अपनी प्रिंसिपल मैम के साथ नैनीताल एक्सप्रेस में सवार। कहानी शुरू होती है उस सुबह से जब सभी बच्चे अपनी प्रिंसिपल मैम के साथ ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी प्रिंसिपल मैम कहती हैं, प्यारे बच्चों, सब ध्यान से सुनो। ये हमारी नैनीताल स्कूल ट्रिप है। मुझे उम्मीद है सब बहुत मजे करेंगे, लेकिन अनुशासन सबसे जरूरी है। अभी थोड़ी देर में ट्रेन आने वाली है और मैं आप सभी को पहले ही चेतावनी दे देती हूँ कि कोई भी बच्चा अपनी सीट से बिना बताए नहीं हिलेगा। समझ गए सब? जी मैम। थोड़ी देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। सभी बच्चे ट्रेन में चढ़ने लगते हैं। राधा, प्रिया, रवि और मोहन अपनी सीटों की तरफ भागते हैं। वे एक ही कंपार्टमेंट में खिड़की के पास वाली सीटें पाकर बहुत खुश होते हैं। मेरी फेवरेट सीट। मैं खिड़की वाली सीट पर बैठूंगी और यहाँ से सारे नज़ारों का मजा लूंगी। नहीं प्रिया, इस बार मैं खिड़की के पास बैठूंगा। पिछली ट्रिप में भी तुम ही खिड़की वाली सीट पर बैठी थी। इस बार मेरी बारी है। चलो तुम साइड हटो और मुझे बैठने दो। यार रवि, तुम जो भी कह लो, लेकिन मैं खिड़की वाली सीट पर ही बैठूंगी। ये मेरी फेवरेट सीट है। अरे अरे, लड़ो मत तुम दोनों। तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते कि एक एक घंटे के लिए खिड़की वाली सीट पर बारी बारी से बैठो? क्यों, ठीक है ना रवि? हाँ राधा, ये सही आइडिया है। ऐसे हम सभी ही बारी बारी से खिड़की वाली सीट पर बैठ सकेंगे। ठीक है, फिर पहले मेरी बारी खिड़की वाली सीट पर बैठने की। और इस तरह से सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं। ट्रेन धीरे धीरे चलना शुरू करती है। बच्चे उत्साह से बाहर के नज़ारों को देखते हैं। वाह यार, बाहर का नज़ारा तो दिल छू जाने वाला है। देखो, वो दूर पहाड़ कितने मस्त लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हरी भरी चादर बिछा दी हो। और वो छोटी छोटी नदियाँ धूप में एकदम चांदी की तरह चमक रही है। कितना सुकून मिल रहा है यहाँ। मुझे तो अब और ज्यादा मजा आ रहा है। नैनीताल अभी दूर है, पर ये सफर ही इतना कमाल का है। हाँ प्रिया, तुमने सही कहा। और देखो ना, सब कुछ कितनी तेजी से पीछे भाग रहा है। पेड़, बिजली के खंभे, ऐसा लग रहा है जैसे हम खुद नहीं बल्कि पूरी दुनिया ही पीछे छूट रही हो। और ये हरे भरे खेत आसमानी चादर जैसी लग रही है। और बीच बीच में वो छोटू छोटू घर, सब कुछ कितना सुंदर है। वैसे दोस्तों, नैनीताल में जाकर वहाँ क्या क्या करने का प्लान है तुम सबका? मैं तो वहाँ जाकर सबसे पहले बोटिंग करूंगी। बड़ा मजा आएगा। और साथ ही खूब सारी सेल्फी लूंगी। वहाँ का व्यू कितना अच्छा होगा ना। सारे पिक्चर्स एकदम परफेक्ट आएंगे। प्रिया, तुम्हारी सेल्फी का तो पता नहीं, लेकिन कहीं बोटिंग करते हुए तुम्हारा फोन झील के पानी में ही गिर गया ना, तो फिर लेती रहना परफेक्ट पिक्चर्स। हे भगवान, रवि, तुम हमेशा ऐसे ही बकवास क्यों करते हो? मेरा फोन कभी नहीं गिरेगा, और अगर गिरा भी ना तो मैं तुम्हें ही झील में धक्का दे दूंगी। तब देखना कौन बचाएगा तुम्हें। हर बात में मजाक सूझता है इसे। नैनीताल जाने से पहले ही तुमने मेरा मूड खराब कर दिया। अरे गुस्सा क्यों हो रही हो प्रिया? मैं तो बस मजाक कर रहा था। सच में तुम्हें गुस्सा आ गया? हाँ प्रिया, रवि तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। तुम भी जानती हो ना रवि कैसा है। उसे तो हर समय मजाक ही सूझता है। रवि, तुम्हें पता है ना प्रिया कितनी जल्दी गुस्सा होती है। क्यों छेड़ते हो उसे? रहने दो राधा, इसे समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। सॉरी यार प्रिया, सच में मेरा इरादा तुम्हें नाराज करने का नहीं था। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू यार। मैं तो बस थोड़ा लाइट माहौल बनाना चाह रहा था। तुम जानती हो ना, मुझे भी मजाक करने की आदत है। हर बार मेरा ही मजाक उड़ाते हो तुम। नहीं बाबा, अब से नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। बल्कि मैं तो ये कह रहा था कि जब तुम नैनीताल में बोटिंग करोगी तो मैं तुम्हारे फोन का ध्यान रखूंगा, एकदम जीरो रिस्क। और तुम्हारी सबसे अच्छी सेल्फी मैं खुद क्लिक करूंगा। बोलो, अब तो मान गई ना? ठीक है, मान गई। लेकिन अगली बार अगर मेरे फोन के बारे में कुछ कहा तो। नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं। तो अब खुश? अब ये बताओ, नैनीताल में और क्या क्या करना है? ऐसे ही सभी आपस में हंसी मजाक करते हैं। ट्रेन भी अपनी पूरी रफ्तार से पटरी पर दौड़ रही थी। तभी प्रिंसिपल मैम उनके कंपार्टमेंट के पास से गुजरती है। सब ठीक है ना बच्चों? कोई परेशानी? नहीं मैम, सब बढ़िया है। ऐसे ही कुछ घंटे गुजरते हैं और दोपहर का समय हो जाता है। तभी ट्रेन में खाने पीने का सामान बेचने वाले आते जाते रहते हैं। मीठे खट्टे गोलगप्पे खा लो। एक बार खाओगे तो बार बार आओगे। एक बार खाओगे तो गोलगप्पों के साथ साथ प्लेट भी चबा जाओगे। अरे वाह, गोलगप्पे। मैम, लगता है ट्रेन में गोलगप्पे वाला आया है।
क्या हम गोलगप्पे ले सकते हैं? ठीक है, ले लो, लेकिन ज्यादा मिर्च वाले मत खाना, वरना तुम लोगों की तबीयत भी बिगड़ सकती है। सभी गोलगप्पे खाने चले जाने लगते हैं। तभी राधा कहती है, यार तुम सभी लोग जाओ, मुझे डॉक्टर ने गोलगप्पे या खट्टी चीजें खाने से मना किया है। अरे चलो ना यार राधा, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। रवि की बात मानकर राधा भी गोलगप्पे खाने चली गई। सभी गोलगप्पे खाने लगते हैं। वाह, ये तो बहुत टेस्टी हैं। खाकर मज़ा ही आ गया। खट्टे मीठे पानी का कॉम्बिनेशन तो कमाल का है, पर पता नहीं इसे खाकर थोड़ी नींद सी आने लगी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। इतनी जल्दी नींद कैसे आ सकती है? हाँ बच्चों, मुझे भी नींद आ रही है। गोलगप्पे खाने के बाद प्रिंसिपल मैम और सभी बच्चे धीरे धीरे अपनी सीटों पर झुककर सो जाते हैं। गोलगप्पे वाला मुस्कुराता है, बच्चों की तरफ देखता है। ऐसे ही कुछ और घंटे बीतते हैं। शाम को अचानक से ट्रेन में यात्रियों के चिल्लाने की आवाजें आती हैं। कुछ यात्री परेशान दिख रहे थे। मेरा पर्स गायब है। मेरा मोबाइल फोन भी नहीं मिल रहा। ये क्या हो रहा है? मोहन सबसे पहले जागता है। वह आंखें मलता हुआ देखता है। राधा, प्रिया और रवि भी धीरे धीरे जागते हैं। ये क्या हो रहा है? सब इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मेरा बैग भी नहीं दिख रहा। मैंने यहीं तो रखा था, कुछ देर पहले तो यहीं था। यहाँ चोरियां हुई हैं। दोपहर को हम सब सो गए थे ना, और हम सभी की नींद शाम को खुल रही है। क्या हुआ? क्या हो गया यहाँ? मैडम, चोरियां हुई हैं। किसी ने हमारा सामान चुरा लिया। प्रिंसिपल मैम बच्चों के पास आती हैं और उनसे पूछती हैं। बच्चों, तुम लोगों का सामान ठीक है? जी मैम, हमारा सामान तो ठीक है, लेकिन प्रिया का बैग नहीं मिल रहा। लगता है किसी ने उसे चुरा लिया। मुझे उस गोलगप्पे वाले पर शक है। उसके गोलगप्पे खाकर हमें इतनी तेज नींद आई थी। ये संयोग नहीं हो सकता। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। जरूर ये उसका ही काम होगा। उसी के गोलगप्पे खाने के बाद हमें इतनी गहरी नींद आई। हमें इस पर नजर रखनी होगी। ये कोई साधारण गोलगप्पे वाला नहीं है। बच्चों, ये गंभीर बात है। मैं रेलवे पुलिस को सूचित करती हूँ। तुम लोग कुछ मत करना। इतना कहकर प्रिंसिपल मैम वहाँ से चली जाती है। बच्चे आपस में फुसफुसा रहे हैं। वे एक योजना बना रहे हैं। प्रिंसिपल मैम ने कहा है कि हम कुछ न करें, लेकिन हमें उस चोर को पकड़ना ही होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, उसने सबकी चीजें चुरा ली। हमें उसे सबक सिखाना चाहिए ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। तो सुनो मेरी बात, अगली बार जब वो गोलगप्पे वाला आएगा तो हम सब गोलगप्पे लेंगे, लेकिन उन्हें खाएंगे नहीं। बस सोने का नाटक करेंगे और फिर हम उस पर रात भर नजर रखेंगे। और जैसे ही वो कुछ गड़बड़ करेगा, हम तुरंत एक्शन लेंगे और प्रिंसिपल मैम को बताएंगे। पर अगर वो खतरनाक हुआ तो? हम सब साथ हैं प्रिया, कुछ नहीं होगा। बस हिम्मत से काम लेना है। गोलगप्पे वाला फिर से गोलगप्पे बेचता हुआ आता है। बच्चे अपनी योजना के अनुसार उससे गोलगप्पे लेते हैं। वे उन्हें खाते नहीं हैं, बस मुंह में कुछ देर रखकर सोने का नाटक करने लगते हैं। उफ, कितनी नींद आ रही है। पता नहीं क्यों नींद आ रही है। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो लेती हूँ, फिर फ्रेश फील होगा। सभी बच्चे सोने का नाटक करते हैं और कुछ घंटों के बाद रात हो जाती है। ट्रेन की लाइटें डिम हो जाती हैं। लगभग आधी रात को गोलगप्पे वाला धीरे से उनके कंपार्टमेंट में आता है। वह यात्रियों के बैग टटोलता है। वह एक यात्री का पर्स निकालता है। मोहन फुर्ती से उठता है और गोलगप्पे वाले पर झपट्टा मारता है। वह घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है। चोर, पकड़ो इसे। शोर सुनकर प्रिंसिपल मैम और कुछ अन्य यात्री जाग जाते हैं। प्रिंसिपल मैम देखती हैं कि मोहन और रवि ने गोलगप्पे वाले को पकड़ रखा हुआ है और उन्होंने उसे रस्सी से बांध दिया था ताकि वह भाग न सके। मैम, ये गोलगप्पे वाला ही चोर है जिसने सबके सामान और पैसे चोरी किए थे। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। चुप रहो। तुमने बच्चों को नींद की गोली वाले गोलगप्पे खिलाए थे, है ना? और अब झूठ बोल रहे हो। प्रिंसिपल मैम तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित करती हैं। ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर रुकती है। पुलिस इंस्पेक्टर प्लेटफॉर्म पर मौजूद है। कौन है वो बच्चे जिन्होंने चोर को पकड़ा है? इंस्पेक्टर साहब, ये हैं वो बच्चे। इन्होंने बहुत बहादुरी का काम किया है। तो तुम ही हो वो चोर। तुमने यात्रियों को बेहोश करने के लिए गोलगप्पों में कुछ मिलाया था। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और बच्चों, तुमने बहुत ही बहादुरी और समझदारी का काम किया है। तुम सब असली हीरो हो। मुझे तुम सब पर गर्व है। इतना कहकर पुलिस गोलगप्पे वाले को अपने साथ ले जाती है। ट्रेन अपनी यात्रा जारी रखती है। बच्चे अब और भी खुश और गर्व महसूस कर रहे हैं। कुछ घंटों के बाद ट्रेन धीरे धीरे नैनीताल स्टेशन पर पहुंचती है। बच्चे उत्साहित होकर उतरते हैं। उनके चेहरों पर बहादुरी और जीत की चमक है। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं
और मुस्कुराते हैं, इस बात पर गर्व करते हुए कि उन्होंने न केवल अपनी ट्रिप को रोमांचक बनाया बल्कि एक चोर को भी पकड़ा। नैनीताल की ठंडी हवाओं, शांत झीलों और हरे भरे पहाड़ों के बीच बच्चों ने खूब मस्ती की, यादगार लम्हे बनाए और जिंदगी भर के लिए कुछ बेहतरीन दोस्तियां और अनुभव समेटे। ये सिर्फ एक स्कूल ट्रिप नहीं, बल्कि साहस, दोस्ती और रोमांच से भरी एक ऐसी यात्रा थी जो उन्हें हमेशा याद रहेगी।